हाँ जी, तो हम आ गए हैं होमवर्क क्लास में और मैं अपने होमवर्क में दिए थे सिर्फ और 1 2 3 4 क्वेश्चन, तो उनके थे 5 पार्ट। ठीक है, तो हम शॉर्ट में कर दिए। तो अब जल्दी से रेफर कर लो या चेक कर लो तुमने सब काम सही करा है कि गलत करा है कुछ। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन में 3 का सेकंड पार्ट दिया था। क्वेश्चन में 3 कहता है कि वैल्यू को फाइंड आउट कर दो। तो हमारे पास वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन इज 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2। इसमें आपका सारी -2 -2 -2। तो आओ देख लेते हैं। वही बात, हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करना नहीं आता, तो मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाया। कैसे बनाया, इसका रेसिप्रोकल करके। तो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। अब कुछ बचा ही नहीं। 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 2 इज 9, 4 की पावर 2 इज 16। क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। 9 और 4 13, 13 और 16 19 29। बड़ा ही आसान और बेकार क्वेश्चन था, श्योर तुमने कर लिया है। अच्छा, हमें इसका थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट क्या कहता है जी, देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड पार्ट कहता है 3 की पावर -1, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और इस होल की पावर 0। ठीक है, तो आ जाओ फिर। वही बात, हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट सॉल्व नहीं आते, तो हम इसको पॉजिटिव करते हैं। कैसे, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1, 1/4 की पावर 1, 1/5 की पावर 1 और इस होल की पावर 0। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा ही हो जाएगा, दैट इज 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 होल की पावर 0। अब तुम चाहो तो अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हैं 2 तरीके। पहला तरीका, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे नंबर के क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर क्वेश्चन हमारा है 2 नंबर का, तो तुम्हें प्रॉपरली सब कुछ लिखना पड़ेगा। बट अगर ये क्वेश्चन आया 1 नंबर का, तो तुम इसका सीधा आंसर लिख सकते हो 1 और तुम्हारा आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। बट अगर यह आया 1 नंबर क्वेश्चन, बस तभी, बिकॉज 1 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आंसर मैटर करता है। स्टेप्स से तुमने क्या करा है क्या नहीं करा उससे कोई लेना देना नहीं है 1 नंबर क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, तो तुम्हें हर चीज सॉल्व करनी है। ठीक है, अब देखो, अब ये तुम्हें पता है क्या होगा। अब इसका तुम्हें एलसीएम लेना है। 3 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। 3 4 5, तो 3 × 4 × 5 जाएगा 5 3 जा 15, 15 4 जा होता है आई थिंक 60। तो इनका एलसीएम आएगा 60, 0 पार्ट चलेगी। 3 में 60 कितने पे आता है, 20 पे, तो 20 प्लस 4 में 60 कितने पे आता है, आई थिंक आता है 10 15 पे, 15 प्लस 5 में 60 आता है 12 पे, तो जाएगा 12। ठीक है, अब सबको ऐड कर दो। तो 20 15 और 12 ये हो जाएगा मेरे पास 15 और 2 17, 2 27, 27 और 20 होता है आई थिंक 47। जाएगा 47/60 की पावर 0। ठीक है, अब बस इसका क्या कहेगा, इसका आंसर मैंने तो बता रखा है। किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो आंसर आता है 1। हेंस क्वेश्चन इज सॉल्व। ठीक है, आई एम श्योर तुमने कर लिया है। बट मैं तो फिर से बता रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन आता है सिर्फ 1 नंबर का, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम सीधा 1 लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस अगर तुमने कर रखा था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा था तो कर लो नोट, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर नंबर पे आ जाओ। ठीक है, कर लो नोट। हाँ जी, तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 कहता है इवेल्युएट करना, मतलब मैं वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका हमें सेकंड पार्ट करना था। तो क्वेश्चन इज कि 5 की पावर है -1 इंटू में 2 की पावर है -1 इंटू में 6 की पावर है -1। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 मतलब सारे ही एक्सपोनेंट्स नेगेटिव है। दैट मीन्स हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इन सबके एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाना। वो कैसे बनाते हैं, उन सबके बेसिस का रेसिप्रोकल करके। ये हो जाएगा 1/5 की पावर 1 इंटू 1/2 की पावर 1 इंटू में 1/6 की पावर 1। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। 1/5 की पावर 1 इज व्हाट, 1/5, 1/2 की पावर 1 इज 1/2, 1/6 की पावर 1 इज 1/6। तो जाएगा हमारे पास 1/10 इंटू 1/6, इसका आंसर हो जाएगा 1/60। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का कहता है कि देख लेते हैं, इवेल्युएट, हमें इसके भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन इज 5/8 की पावर
-7 इंटू 8/5 की पावर -4। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें क्वेश्चन है कि देखो, पहली बात तो दोनों की पावर नेगेटिव है, हमने देख लिया। बट इसमें ना, इस क्वेश्चन के भी दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, तुम चाहो तो पहले इन दोनों की पावर को पॉजिटिव कर लो, दोनों का रेसिप्रोकल करके, फिर मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल दो। बट वो है बहुत ही नॉनसेंस तरीका। इजी वे क्या है, यह है 5/8, यह है 8/5। इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, बट बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, ये 5/8 8/5 है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये दोनों नंबर सेम बन जाते हैं। तो मैंने क्या किया, आओ, मैंने कर दिया 5/8 की पावर -7 इंटू में 5/8 की पावर 4। मैंने 8/5 को 5/8 कर दिया, ताकि मेरे पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, लेकिन पता है, जब भी हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, हम जब उसे पॉजिटिव बनाते हैं तो उसके बेस का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -4 जो एक्सपोनेंट है उसका बेस है 8/5। जब मैंने -4 को 4 बनाया तो मैंने 8/5 का रेसिप्रोकल कर दिया 5/8। सिंपल। अब ये भी 5/8, ये भी 5/8। जब बेसिस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। याद आया, तो ये क्या हो जाएगा, 5। इसीलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल नहीं किया, ताकि मेरे को बेसिस सेम मिल जाए। समझे? तो 5/8 -7 + 4। रीजन, बिकॉज a की पावर m इंटू a की पावर m n इज इक्वल टू am + n। तो 5/8 -7 + 4 इज -3। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो। -3 आया ना, तो -3 एक्सपोनेंट हमें सॉल्व करना नहीं आता, इसलिए मैंने -3 को 3 बनाया। कैसे बनाया, इसका रेसिप्रोकल करके। तो जाएगा 8/5 की पावर 3। अब इसको सॉल्व कर दो, खत्म। 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन में 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका आंसर थोड़ा बड़ा आएगा। 5/5 में बस जाएगा 125। अब 8 8 8 क्या होगा, 8 8 64, 64 इंटू 8 कहाँ पे करें, यहाँ पे कर दूं। 64 इंटू 8, 8 4 32, 3, 8 6 48, 48 और 3 51, 512। ये लो जी, 512 अपॉन में 125 इज द आंसर। सॉल्व। ठीक है, अब हम कर लेते हैं जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 7 में कहता है, इससे हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें इसको उसकी लोएस्ट टर्म में लेके जाना है। तो क्वेश्चन इज, अच्छा मेरे को लगता नहीं यहाँ पे हो पाएगा, चलो ट्राई करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन कहता है 3 की पावर -5 इंटू में 10 की पावर -5 इंटू में 125, फिर है 5 की पावर -7 इंटू में 6 की पावर -5। ये क्वेश्चन यहाँ पे होगा नहीं, बड़ा क्वेश्चन होगा। देखो अब हमने क्या करा, सबसे पहले स्टेप मेरा क्या होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव बनाना। ठीक है, तो 3 की पावर -5 को मेरे को पॉजिटिव बनाना, तो क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो मैंने लिखा नीचे 3 की पावर 5। वैसे 10 पर -5 है, इसको भी -5 को पॉजिटिव बनाना, तो मैंने इसको लिखा नीचे 10 की पावर 5। 125 ऊपर है तो ऊपर ही रहने चाहिए, ऐसे सिंपल। ठीक है, अब 5 की पावर -7 ये नीचे है तो ये आएगा ऊपर, तो 5 की पावर 7। 6 की पावर -5 ये भी नीचे है तो ये भी आएगा ऊपर, तो 6 की पावर 5। यहाँ तक आई होप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद अब हमें देखना है कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, यस, तो हमने इसको ऐसे कैसे ही छोड़ दिया, 5 की पावर 7 इंटू में। अब है 6, क्या 6 एक प्राइम नंबर है, नहीं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू, मैंने 6 को 2 इंटू 3 बोल दिया है, और क्योंकि 6 की पावर 5 थी इसलिए मैंने इन दोनों की पावर 5 लगा दी है। ठीक है, उसके बाद है 125। क्या 125 एक प्राइम नंबर है, नहीं, 125 5 का क्यूब होता है, तो हो जाएगा 5⁻³ अगर तुम्हें ये चीजें याद नहीं है तो तुम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। कैसे करते हैं, आई होप से पता है। 125 5 से जाएगा, 2 जा 5 जा 5 5 5 1, 5 5 5 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 है तो ये तो एज इट इज छोड़ दो, बिकॉज 3 इज अ प्राइम नंबर। यस, फिर है 10 की पावर 5, दैट मीन्स व्हाट,
10 किसका, 10 एक प्राइम नंबर है, नो, तो मैं 10 की फैक्टराइजेशन की तो आंसर आएगा 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 5। मैंने 10 को 2 इंटू 5 में ब्रेक कर दिया, और क्योंकि 10 की पावर 5 थी इसलिए मैंने 2 इंटू 5 की होल की पावर 5 लिखी। क्लियर है, बढ़िया। अब आगे देखो, अब हमें देखने हैं सेम बेस वाला नंबर, बट उससे पहले हम पहले ब्रैकेट्स को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ये, तो इसको इजी फॉर्म में लिखते हैं। तो 5 की पावर 7 इंटू में, अब 2 इंटू 3 की पावर 5 है, होल की पावर 5 है, दैट मीन्स 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 5 है, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया। 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 5, 2 इंटू 5 की पावर 5 मतलब 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है तो उसे काट दो, या काटना पीटना छोड़ो, हम सिंपल लैंग्वेज में काम करेंगे, ठीक है। बेसिस सेम है, और अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, हमें ये पता है ना, इसको हम करें कहाँ, जगह चाहिए होगी इसके लिए। हम अब कहाँ पे करें इसे, यहाँ पे तो होगा भी नहीं। एक काम करता हूँ मैं, तो मेरे लोग एक काम करो, ये दोनों क्वेश्चन को नोट कर लो, मैं इन दोनों पार्ट्स को इरेज कर रहा हूँ, फिर इसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बस ये दोनों पार्ट नोट कर लो, अगर तुमने नहीं करा होमवर्क तो, ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो बढ़िया। अब आगे देखो, अब हमें क्या करना है, अब मैं सेम बेसिस वाले नंबर्स को अलग करता हूँ, और जो डिफरेंट बेसिस है उनको अलग, मतलब सेम बेसिस वाले कैटेगरी डालते हैं अलग अलग। मेरे पास एक 5 आता है, मैंने 5 की पावर 7 ले ली यहाँ पे, ठीक है। अब ये है 2, तो मैंने एक 2 भी ले लिया, इंटू में 2 की पावर 5। फिर नेक्स्ट है 3, तो मैंने 3 भी ले लिया, इंटू 3 की पावर 5। ठीक है, अब देखो ऊपर आ रहा है 5 की पावर 3, अब 5 और 5 सेम बेस है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो मैंने इस 3 को मैंने कर दिया इसमें ऐड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। बिल्कुल सिंपल तरीके से काम कर रहे हैं। अब नीचे चल रहा है, इसको नीचे चलने दो, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 इंटू, अच्छा तो सब सेम ही है ना, कोई बात नहीं, ये मतलब डिफरेंट है, सॉरी, इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, अब इसको कर दो सॉल्व, 5 की पावर हो जाएगी 10 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 3। अब देखो ये 5, ये 5, 2 2 3 3, अब ये सब आपस में हो रहे हैं क्या, सब, सॉरी डिवाइड, दैट मीन्स इनके पावर हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 3। अब 5 की पावर है 10, नीचे 5 की पावर है 3, मतलब 10 माइनस 3। ठीक है, फिर 2 की पावर है 5, नीचे है 2 की पावर 5, मतलब 5 माइनस 5। ठीक है, 3 की पावर है 5, अब नीचे 3 की पावर है 5, तो ये भी 5 माइनस 5, तो 5 की पावर 10 माइनस 3 इज 5 की पावर 7। अब 2 की पावर 5 माइनस 5 इज 2 की पावर 0, 3 की पावर 5 माइनस 5 इज 3 की पावर 0। क्वेश्चन इज सॉल्व। अब अगर क्वेश्चन कहता सिंप्लीफाई, तो मेरे को इसे सॉल्व करना पड़ता, हमें एक आंसर देना पड़ता, बट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन कहता इवेल्युएट, तो मेरे को इसको सॉल्व करना पड़ता, बट क्वेश्चन ने कहा था सिंप्लीफाई, इसीलिए मेरे को अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड दैट इज कंप्लीटली राइट। ठीक है, अगर हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो, ठीक है, एंड आई होप हमारा सही है। तो बस ये था हमारा क्वेश्चन करने का तरीका। अब एक बात जान लो, अगर तुम चाहो तो तुम्हें ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो यहीं पे तुम इस 5 को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, इस 3 को यहाँ सॉल्व कर सकते हो, 2 को यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, मतलब तुम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को एक साथ हैंडल कर सकते हो। देखो कैसे, 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 7, अब न्यूमरेटर में 5 की पावर 3 आई, तो न्यूमरेटर है दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने 3 को कर दिया प्लस। अब मैं डिनोमिनेटर में गया, तो डिनोमिनेटर में 5 की पावर आती है 5, दैट मीन्स अब ये वाला जो 5 है ये क्या होगा ऊपर जाके माइनस, ये 5 की पावर 5 थी ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, अच्छा मैंने देख लिया। 5, यह है 5 की पावर 5, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5, हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है, अब समझ लो ये 5 की पावर 5 थी ना, दैट मीन्स अब ये जो 5 है ये डिवाइड हो रहा है इस वाले 5 से, तो जब डिवाइड होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, दैट मीन्स इस 5 की जो पावर 5 है ये हम यहाँ पे कर देंगे सीधा माइनस। अगर तुम करना चाहो तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, बट कोई जरूर नहीं है। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुम इसको हटाओ,
पहले सारा न्यूमरेटर सॉल्व कर लो, सारा डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो, उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लो। ठीक है, ये बिल्कुल ही ना बेस्ट प्रैक्टिस होती है ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो इसकी। ठीक है, तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसको नोट कर लो। आई एम श्योर तुमने होमवर्क कर रखा था। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आएगा पढ़ेंगे। टिल देन बाय।